संयुक्त राष्ट्र संघ के संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की रचना अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थापना तथा युद्ध की विभीषिका को रोकने के उद्देश्य से की गई थी। भारत की मूल नीति युद्ध विरोधी एवं शांति प्रियता की होने के कारण वह इस संस्था का प्रारंभिक सदस्य बना और आज भी इसके अनेक संस्थानों एवं समितियों का सक्रिय सदस्य है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रारंभिक सदस्य। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के 51 प्रारंभिक सदस्यों में से एक है। सन 1945 में यद्यपि भारत स्वतंत्र नहीं था, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के समय एक मित्र राष्ट्र होने के कारण उसने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लिया। इस तथ्य के बावजूद कि सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन ने भारत के प्रस्ताव को अधिक नहीं माना, फिर भी भारत ने घोषणा पत्र के अंतिम रूप का पूरी तरह समर्थन किया। ऐसा करने के कुछ महत्वपूर्ण कारण थे। पहला, घोषणा पत्र का लक्ष्य विश्व शांति को आगे बढ़ाना था तथा एक दूसरे युद्ध की व्यापक विभीषिका को रोकने के अतिरिक्त शांति के लिए लंबे समय में भोजन, वस्त्र, मकान और शिक्षा की बुनियादी आवश्यकताओं को प्राप्त करना था। दूसरा, जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने संकेत किया कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ अपने को इसलिए संबंध किया क्योंकि यह राष्ट्र संघ की अपेक्षा अधिक व्यापक व अच्छा था। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र राष्ट्र संघ के प्रतिज्ञा पत्र का संवैधानिक सुधरा हुआ रूप ही नहीं था, अपितु इसको राज्यों की एक बहुत बड़ी संख्या का समर्थन भी प्राप्त था, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने राष्ट्र संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था, इटली तथा जापान, जिन्होंने उसका बहिष्कार किया था, तथा सोवियत संघ, जिसे निष्कासित कर दिया गया था, भी शामिल थे। तीसरे, संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र की लगभग सर्वतोन्मुखी प्रकृति ने संस्था को भारत की अंतर्राष्ट्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का एक उचित मंच बना दिया, जिसकी भारतीय भूमिका के सही मूल्यांकन के लिए सही समझ आवश्यक थी। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्य एवं सिद्धांत भारतीय विदेश नीति के सिद्धांतों व उद्देश्यों के अनुकूल। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्य व सिद्धांतों तथा भारतीय विदेश नीति के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निर्धारित उद्देश्य व सिद्धांतों में किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा कायम करना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रस्तावित व पुष्ट करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में कहा गया कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों के एक दूसरों से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। इस प्रकार भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों वाले अध्याय में भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी प्रबल आस्था को महत्वपूर्ण स्थान दिया। इसी कारण भारत अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय समस्या कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष लेकर गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों में भारत की भूमिका। संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों में अपना स्थान बनाकर भारत ने सक्रिय भूमिका निभाई। भारत 1950, 51, 65, 66, 72, 73, 77, 78, 84, 85, 91, 92, 2011, 12 के वर्षों में सुरक्षा परिषद का सदस्य निर्वाचित हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महत्वपूर्ण आर्थिक सामाजिक परिषद में 15 से 17 के लिए भारत को 10वीं बार सदस्य चुना गया। भारत संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक औषधीय द्रव्य के लिए पुनर्निर्वाचित हुआ। न्यास परिषद में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसने उपनिवेशवाद विरोधी रुख अपनाकर पराधीन देशों की स्वाधीनता पर बल दिया। सन 1958 में पश्चिमी अफ्रीका में जो निरीक्षक मंडल भेजा गया, भारत उसका एक महत्वपूर्ण सदस्य था। भारत यूनेस्को के संस्थापक सदस्यों में से एक है। इसके सभी सम्मेलनों में भारत ने सम्मिलित होकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन में भारत ने सक्रिय भूमिका निभाई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यक्रमों को भारत ने बड़ी तन्मयता से लागू किया है। भारत में स्वास्थ्य, गाँव की सफाई, परिवार व बाल कल्याण कार्यक्रम इसी की प्रेरणा से चल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ बाल आपात कोष का प्रादेशिक कार्यालय भी भारत में ही है।
मार्च 1968 में नई दिल्ली में द्वितीय अंकटाड सम्मेलन आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक का भारत संस्थापक सदस्य है। स्थापना के समय इसकी पूंजी में भारत का 5वां सबसे बड़ा स्थान था। भारत को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 49वें संस्थापन के समय इसकी पूंजी में भारत का 5वां सबसे बड़ा योगदान था। भारत को संयुक्त राष्ट्र महासभा में 49वें सत्र में उपाध्यक्ष के रूप में और स्थायी विकास आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में भी निर्वाचित किया गया। भारत ने मानव अधिकार परिषद HRC और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद सहित 30 से अधिक संयुक्त राष्ट्र निकायों में प्रतिनिधित्व किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानव पुनर्वास कार्यक्रम के संचालन परिषद, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून एवं संयुक्त राष्ट्र आयोग, शांति स्थापना आयोग, संगठन समिति और समुद्री संगठन परिषद और अंतः सरकारी समुद्री विज्ञान आयोग की कार्य परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों में भारतीय। संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों के संचालन में भारतीयों की सेवाएं बड़ी महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय हैं। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वीं अधिवेशन की अध्यक्षता निर्वाचित हुई। डॉक्टर राधाकृष्णन और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनेस्को के प्रधान रह चुके हैं। श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर विश्व स्वास्थ्य संगठन की और डॉक्टर VR सेन विश्व खाद्य एवं कृषि संस्थान के प्रधान रह चुके हैं। श्री जगजीवन राम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 33वें अधिवेशन के और डॉक्टर HJ भामा 1955 में अणुशक्ति के शांतिमय उपयोग के लिए गठित कमीशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। डॉक्टर चिंतामणि देशमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के, डॉक्टर PN कृपाल यूनेस्को के कार्यकारी मंडल के अध्यक्ष रहे। मेजर जनरल रिकी महासचिव के सैनिक सलाहकार, जनरल थिमैया साइप्रस में और मेजर जनरल गानी गाजा में स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सेना के कमांडर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर चुके हैं। डॉक्टर नगेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और श्री RS पाठक न्यायाधीश पद पर कार्यरत रहे हैं। न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलीपींस के प्रत्याशी को प्राप्त 58 मतों की तुलना में 122 मत प्राप्त करते हुए अप्रैल 2012 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश चुने गए। न्यायालय में उनका कार्यकाल 2018 तक था। जस्टिस भंडारी नवंबर 2017 में दूसरी बार न्यायाधीश पद पर 2018 से 2027 तक 9 वर्ष के लिए पुनः चुने गए। उन्हें सुरक्षा परिषद के सभी 15 सदस्यों और महासभा के 193 में से 183 सदस्यों का समर्थन मिला। श्री R श्रीनिवासन को मई 1990 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। महिला और बाल विकास विभाग की सचिव कुमारी मीरा सेठ को जून 1990 में यूनेस्को की कार्यकारी बोर्ड का प्रथम उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। 14 नवंबर 1991 को डॉक्टर PS राव अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य पुनः निर्वाचित हुए। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुद्र कानून न्यायाधिकरण के न्यायाधीश के रूप में 1999 से 2008 की अवधि के लिए फिर से चुना गया। न्यायमूर्ति PN भगवती को 1999 से 2002 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति में चुना गया। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि श्री प्रकाश शाह को 30 मार्च 1998 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इराक के संबंध में अपना विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया। 2002 से 4 तक की अवधि के लिए श्री VK शुंगलू अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक चुने गए। 3 मार्च 2006 को महासचिव कोफी अन्नान ने भारत के विजय नाम्बियार को अपना विशेष परामर्शदाता नियुक्त कर अंडर सेक्रेटरी जनरल का दर्जा प्राप्त किया। शशि थरूर ने अवर सचिव जल सूचना के पद पर कार्य किया। नए महासचिव बान की मून ने विजय नाम्बियार को चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया। 9 मई 2006 को भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की नई मानवाधिकार परिषद का सदस्य चुना गया। उसने 191 में से 171 देशों ने समर्थन दिया। इस परिषद में कुल 47 सदस्य हैं। दिसंबर 2011 में भारतीय राजदूत दिलीप लाहिड़ी को संयुक्त राष्ट्र की नस्लीय भेदभाव उन्मूलन समिति के अध्यक्ष पद पर फिर से चुन लिया गया। उनका 3 वर्ष का कार्यकाल 20 जनवरी 2012 से शुरू हुआ। लाहिड़ी इससे पहले वर्ष 2008 में समिति के अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे। भारत, जो कि यूनेस्को की कार्यकारी बोर्ड में 1950 में इसके गठन के सदस्य भी रहा है, को पुनः 5 वर्ष की अवधि के लिए पेरिस में
13 नवंबर 2013 को 37वें यूनेस्को महासम्मेलन में चुन लिया गया। मॉन्ट्रियल में 24 सितंबर से 4 अक्टूबर 2013 तक 38वें असेंबली बैठक के दौरान भारत को काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में 5 वर्ष के लिए चुन लिया गया। कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स CND में 2014 से 17 की अवधि के लिए HIV एड्स संबंधी संयुक्त UN कार्यक्रम के तहत समन्वय बोर्ड में अप्रैल में कमीशन ऑन द स्टेट ऑफ वुमेन और यूनाइटेड नेशन एंड फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन में 2014 से 16 हेतु नवंबर 2013 में चुना गया। भारत को लंदन में 25 नवंबर से 4 दिसंबर 2013 तक आयोजित इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की कार्यकारी परिषद हेतु पुणे चुन लिया गया। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक श्री शशिकांत शर्मा को जुलाई 2014 से 6 वर्ष की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक बोर्ड में चुन लिया गया। नवंबर 2013 में आयोजित चुनाव में 124.62 मतों से जीत प्राप्त हुई भारत की उम्मीदवार डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को 12 सितंबर 2013 को आयोजित चुनाव में WHO दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय निदेशक के रूप में मनोनीत किया गया। भारत को वर्ष 2015-17 के कार्यकाल के लिए मानवाधिकार आयोग के लिए पुणे चुन लिया गया। अक्टूबर 2014 को संपन्न चुनाव में महासभा में एशिया प्रशांत समूह में भारत को सबसे अधिक वोट मिले। भारत को 2015-17 की अवधि के लिए रासायनिक हथियार निषेध संगठन की कार्यकारी परिषद का सदस्य चुन लिया गया। इसके अतिरिक्त भी हजारों भारतीय वैज्ञानिक, डॉक्टर, तकनीकी विशेषज्ञ संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न सेवाओं में रहकर इसको सफल बनाने में महत्वपूर्ण मिशनों में कार्यरत है। थैंक यू।